हाय कैप्रिकॉन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी जनरल लव रीडिंग अप्रैल 20 से अप्रैल 30 2020 के लिए। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीनस रेट्रोग्रेड होने वाला है जेमिनी में, जो कि स्टार्ट होगा मई 13 को और एंड होगा जून 15 में। मई 5 से इसका शैडो पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पीरियड में आपकी लव लाइफ या फिर आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी चेंज हो सकती है, काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है वीनस इज़ द गॉड ऑफ लव, रोमांस एंड फैमिली, और वो रेट्रोग्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़े ना थोड़े डिस्टर्बेंसेस तो आएंगे आएंगे। तो बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें कि मैं बताऊँगी कि रेट्रोग्रेड क्या होता है और वो कैसे आपको अफेक्ट करेगा और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब वो वीडियो आए तो आपको पता चल सके। तो कैप्रिकॉर्न मैं स्टार्ट करूँगी कुछ चैनल मैसेजेस से। उसके बाद मैं टैरो खोलूँगी जिसमें फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स होंगी आपके पर्सन के लिए, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी आपके लिए, बीच में होगी आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, फिर मैं लास्ट में 3 कार्ड्स निकालूंगी जो कि होगी यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए। मैं आपको कैप्रिकॉर्न बताना चाहूँगी कि जो भी मैं स्टोरी रीड करूँगी या जो भी स्टोरी मुझे भी मिलेगी, अगर वो आपसे रेजोनेट करती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपकी स्टोरी नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको रेजोनेट मत करवाइएगा। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ और मैं बहुत सारे कैप्रिकॉन्स के लिए पढ़ती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैसेज मुझे यहाँ मिलता है वो आपके लिए भी हो। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, मैं स्टार्ट करूँगी आपके कुछ चैनल्ड मैसेजेस से। तो कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ कैप्रिकॉन्स ऐसे हैं जो किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं जो थोड़ी किसी टॉक्सिक थी, जहाँ पे आपका प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं था शायद से, क्योंकि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मे बी किसी को दे रहे थे एंड कोई आपके लिए उतने एफर्ट्स नहीं लगा रहा था। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई और पर्सन हो जिसको आप ज़्यादा नहीं देते, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कर रहे थे एंड अब फाइनली मतलब वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैप्रिकॉन, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो पीरियड पास नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो पीरियड थोड़े टाइम में पास होने वाला है। कुछ टाइम और लगेगा लेकिन हो जाएगा। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ कैप्रिकॉन्स है जो किसी फायर साइन पे वेट कर रहे हैं। फायर साइन पे मतलब आप किसी फायर साइन से या तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें या वो आपसे माफ़ी मांगे किसी चीज़ की। हाँ, तो ऑब्वियसली ये मैसेज सबके लिए नहीं था, लेकिन किसी के लिए कंफर्मेशन हो सकता है। उसके अलावा चलिए कैप्रिकॉन देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। उफ, आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है दोनों की। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपके प्री शफल में भी आया था मेरे पास, जजमेंट रिवर्स भी आया था। तो हो सकता है कि आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, एरीज, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, या फिर किसी एक्वेरियस के साथ। एनीवेज, जोडियाक कोई भी हो सकता है। ये सिर्फ कुछ प्रोबेबल जोडियाक्स हैं जो कि मेरी रीड में सामने सामने आए हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी तरफ आया है द एम्परर, द मैजिशियन एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके पर्सन की तरफ आया द 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द जजमेंट रिवर्स एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। हम 666 हो सकता है ये नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, या हो सकता है आपका 6 हफ्ते पहले ब्रेकअप, क्योंकि ब्रेकअप डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है, हो सकता है अभी किसी का ब्रेकअप हुआ हो, बट 10 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए ब्रेकअप कार्ड है, तो हो सकता है आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो रिसेंटली। 6 महीने, 6 हफ्ते, 6 साल, हो सकता है 6 साल का कोई रिलेशनशिप हो सकता है 6 साल का आपका कोई बच्चा हो, कुछ भी मतलब, लेकिन 6 नंबर क्योंकि 6 और 6 2 बार है मेरे पास ऑन द बोर्ड, तो इसीलिए। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी तरफ जैसा कि मैंने कहा कि आपकी तरफ आया द एम्परर और आपके पर्सन की तरफ आया द 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ऑब्वियसली क्रॉस वॉचर, अगर आपको ऐसा लगता है ये आपकी साइड है, ये आपके कैप्रिकॉर्न है, तो आप साइड्स को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा से ही ये अथॉरिटेटिव फिगर थे, जहाँ पे आपको पता था कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आप किसी के साथ कैसे आप रहना चाहते हैं। बिकॉज जो एम्परर होता है, दिस इज़ माई डैडी ऑफ द टैरो। डैडी, सबको पता है डैडी कौन होता है, तो दिस इज़ माई डैडी ऑफ द टैरो।
तो जो एम्परर होता है उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि वो क्या चाहता है, बहुत अथॉरिटेटिव होता है एंड ही इज़ लाइक मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए। अगर आप मेरे स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप मेरे स्टैंडर्ड से नीचे उतर जाओ, प्लीज़ आप मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कैप्रिकॉन कि आपको कोई पर्सन तो पसंद आया था, प्रॉबेबली सैजिटेरियस कोई, क्योंकि मैं अपनी हर रीडिंग में जैसे कि बोलती हूँ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉन और सैजिटेरियस पता नहीं क्यों एक दूसरे को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे चार्ट में कैप्रिकॉन और सैजिटेरियस एनर्जी दोनों ही बहुत ज़्यादा है। मेरा सन साइन सैजिटेरियस है। तो तो खैर विद द एम्परर और विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप तो इस अथॉरिटेटिव एनर्जी में थे, जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि मैं जो हूँ आई गॉट स्टैंडर्ड्स, मेरे पास स्टैंडर्ड्स है भाई, मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए, मुझे अबंडेंस भी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे लॉयल भी रहो, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप अगर मेरे साथ डील करें तो आप सिर्फ मेरे साथ ही डील करो। लेकिन आपके जो पर्सन है वो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, तो मुझे ऐसा लगता है वो आपके साथ डील तो कर रहे थे, लेकिन विद सिक्स ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स वो मेरे लिए विक्ट्री ना होने का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पोटेंशियल, मतलब आप अपने एनर्जी में बैठे हैं, आप एम्परर हैं, आप अपनी एनर्जी में बैठे हैं जहाँ पे आप ऐसे हैं कि भाई ठीक है, मैं जो हूँ वो मैं हूँ। एम्परर के साथ टॉरस एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, हो सकता है आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो। खैर बट विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि उनको, आपके जो पर्सन है उनको कोई विक्ट्री आपके साथ दिखाई नहीं दे रही थी। हो सकता है कि स्टार्टिंग में पहले, यानी कि आपके रिलेशनशिप थोड़ा सा स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले आप इतने अच्छे किसी स्टैंडर्ड में, हो सकता है आप किसी कंपनी के बॉस हों एंड ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो आपके कोई कलीग हों, या हो सकता है कोई पर्सन है जो आपसे थोड़ी नीचे पावर के हैं। तो एम्परर के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉन आप उस एनर्जी में बैठे हुए थे जहाँ पे आप तक कोई पहुँच ही नहीं सकता था। तो इसीलिए हो सकता है कि उनकी एनर्जी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स थी, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो आप तक पहुँच नहीं सकते, या हो सकता है कि वो आपके स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं कर सकते, या शायद वो आपकी एनर्जी को मैच ही नहीं कर सकते। फिर आप आए द मैजिशियन एनर्जी एंड उनकी तरफ आया था जजमेंट रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैजिशियन जो पर्सन होता है ना वो मैनिफेस्टर होता है, वो मैनिफेस्ट करता है, वो अपने, जैसे एक 5D होता है, एक 3D होता है। 5D वर्ल्ड होता है जिसमें कि आप सोचते हैं कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आप अपने स्पिरिट्स गाइड अपने भगवान से मांगते हैं कि भाई मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहता हूँ, या चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहती हूँ, मुझे कैरियर अच्छा चाहिए। लेकिन मैजिशियन जो होता है वो मैनिफेस्ट करता है। जैसे कि आपको पता है कि टैरो में हमारे पास 4 चीज़ें होती है, कप्स, वॉन्ड्स, सोर्ड्स और पेंटिकल्स। तो ये जो पर्सन है इसके पास कप भी है, पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है और वॉन्ड भी है। तो इसके पास वो हर चीज़ है जो कि इसको अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए होता है। मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉन आप 3D में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आप किसी लव को 3D में मैनिफेस्ट करना चाहते थे। ठीक है, मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी इस मैजिशियन कार्ड को। मैं यूज़ करती हूँ ये नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स क्लैरिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं ये मैजिशियन कार्ड क्या है यहाँ पे। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, मे बी अपनी लाइफ को लेके, मे बी किसी पर्सन को लेके। आपकी तरफ आया द टू ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ सॉर्ड्स और द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको अपनी लाइफ में स्टबननेस, ओह, आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए थी, एंड वो चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ एफर्ट्स लगा रहे थे, बिकॉज जजमेंट मेरे लिए जो कार्ड होता है वो वैसा कार्ड होता है जिसमें भगवान पे लोग छोड़ देते हैं, जिसमें लोग ऐसे होते हैं कि भाई जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन जजमेंट रिवर्स मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जिसमें कि एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ये सोचता है कि भाई नहीं, भगवान पे नहीं छोड़ना, अपने आप से काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इस चीज़ को कि आपको ये पर्सन चाहिए, उस टाइम पे ये जो पर्सन थे वो आपके लिए थोड़े से एफर्ट्स लगा रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीच में यहाँ कुछ हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप भी था लेकिन वो ख़त्म हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे उस रिलेशनशिप के बारे में। तो मैं देखना चाहूँगी कि ये बीच में हुआ क्या, क्योंकि मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का कार्ड भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रही है। तो मैं देखना चाहूँगी कि बीच में हुआ क्या। ओके, तो ऑब्वियसली कैप्रिकॉर्न, जैसे कि मैंने कहा, अगर ये स्टोरी अभी तक आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो फिर ये आपके लिए नहीं होगी। लेकिन आपकी तरफ आया है द 3 ऑफ कप्स, द रिवर्स में है द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स।
5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ड्रामा तो अच्छा, ओके कैप्रिकॉन, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे थे स्टेबिलिटी, इस पर्सन की तरफ से मे भी आपको स्टेबिलिटी तो मिल रही थी, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा लेके आ रहे थे। मतलब ये जो पर्सन थे ये आपके यूजुअल टाइप वाले पर्सन थे, जहाँ पे आपको लग रहा था कि ठीक है इनसे तो मैं शादी भी कर सकती हूँ, इनकी फैमिली अच्छी है ना, और मैं अगर इनकी फैमिली से बात करूँ या ये मेरी फैमिली से बात करें तो हमारी फैमिलीज़ भी आपस में अच्छे से जेलअप हो जाएंगी, हम आपस में अच्छे से रह सकते हैं उनके बारे में। क्योंकि जो मेरे कैपीज़ होते हैं ना, जो कैपीज़ उनको ना काफ़ी ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, एक्सेल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, जो एक अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखे होते हैं, वैसे मेरे कैपीज़ होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कैपी कि आपको लग रहा था कि ये जो पर्सन है वो भी वैसे ही है, बिकॉज जजमेंट रिवर्स, जैसा कि मैंने कहा, वो ऐसा पर्सन होता है जो कि वर्क करता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। मतलब यहाँ से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है यही चीज़ थी, लेकिन वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा लेके आ रहे थे। 5 ऑफ वॉन्ड्स मेरे ड्रामा का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी। तो मुझे ऐसा लगता है वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा लेके आ रहे थे, प्लस वो आपकी लाइफ में कुछ वर्क भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेसफुल फील हो रहा था, क्योंकि आप इस चीज़ से कन्फ्यूज्ड थे कि भाई ये चल क्या रहा है। एक तरफ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार ये पर्सन इतना अच्छा है, इस पर्सन की फैमिली अच्छी है, मे बी मैं सेटल हो सकता हूँ या मैं मे बी सेटल हो सकती हूँ। लेकिन एक तरफ आपको इतना ज़्यादा ड्रामा फील हो रहा है, मे बी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं, या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा लेके आ रहे थे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे थे, या पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉन आपने डिसाइड किया कि आप इनसे वॉक अवे करना चाहते हैं, या अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं आपके बीच में, बिल्कुल वैसी वाली पार्ट नहीं आया है कि कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो गई है, या फिर कुछ बचा ही नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ ना कहीं ना कोई कुछ ना कुछ बाकी है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आप बिल्कुल ब्रेकअप की वर्ज पे हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टक हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सैजिटेरियस एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी फील हो रही है उसमें। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रेस्ड फील तो करते हैं, लेकिन तभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो स्टेबिलिटी घूम रही है। एंड उनकी तरफ से तो क्लियरली 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगता है उनकी तरफ से तो क्लियरली बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, उनको तो अभी भी ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें होना अभी बाकी है, आपके और उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप उनको थोड़ा सा ब्लॉक कर रहे हो, आप उनकी एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो सकता है आप अभी उनसे बात नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली कैप्रिकॉन, अगर आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन है तो आप रोज़ को रिवर्स कर लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक कर लिया हो, या आप उनके मैसेजेस इग्नोर कर रहे हो बिकॉज अब अभी भी उस कन्फ्यूजन वाले पीरियड में है, लेकिन उन पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें करनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी आपके बीच में बहुत सारी स्कोर है जो अभी सेटल नहीं हुआ है। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने ही एक टाइम पे अपना गार्ड एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउन करा, आप दोनों ने ही अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर करें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे, एंड विच इज़ द रीज़न कैप्रिकॉन कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन के जो रेड फ्लैग्स हैं, रेड फ्लैग्स के साथ साथ इनमें कुछ गुड पॉइंट्स भी हैं। तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस ड्रामा के साथ आपको डील करना चाहिए और कि नहीं करना चाहिए। काफ़ी हैवी रीडिंग कैप्रिकॉन। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स के पास आपके लिए क्या एडवाइस है। काफ़ी ज़्यादा मेजर आर्कानास मेरे पास फिर से आपके लिए कैपी। जस्टिस रिवर्स, द चैरियट रिवर्स, द हैंग्ड मैन, लिब्रा एनर्जी, कैंसर एनर्जी, कैंसरियन एनर्जी और पाइसियन एनर्जी है मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कैपी की यूनिवर्स आपको इस टाइम ये एडवाइस कर रहा है कि भले ही चीज़ें इस टाइम स्टैंड स्टिल में हैं और आपको ये वाले पार्ट का यहीं पर रिप्रेजेंटेशन फिर से हुआ है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि चैरियट रिवर्स के साथ वो चीज़ें होती है जो कि चीज़ें कहीं मूव नहीं कर रही होती, मतलब जहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि जस्टिस आपको नहीं मिल रहा है कि ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी होमली स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो, अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि इनके साथ एक फैमिली लाइफ आपकी अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि ये पर्सन जो आपकी लाइफ में ड्रामा लेकर आते हैं उसके साथ आप डील नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें कहीं मूव ही नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपकी बार बार लड़ाई होती जा रही है उनके साथ, एंड वो बार बार यही सोचते रहते हैं कि भाई अभी तो चीज़ें ख़त्म ही नहीं हुई है मेरे और कैपी के बीच में, आप भी कहीं ना कहीं उनको ब्लॉक अनब्लॉक करते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको ये एडवाइस कर रहा है विद द हैंग्ड मैन की चीज़ें ऐसे ही रहेंगी अगर आप चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। कैप्रिकॉन, अगर ये आपकी स्टोरी है तो मैं आपको बोलूँगी कि पीस ऑफ माइंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल एडवाइस, मानना ना मानना आपकी ह्यूमन विल पे डिपेंड करता है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है और ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा लेके आता है, तो प्लीज़ आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वर्थ इट होगा इनके साथ आगे डील करना या नहीं। बॉटम ऑफ द डेक यूजुअली मैं देखती नहीं हूँ, पर मुझे दिख गया तो बॉटम ऑफ द डेक आपका एट ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ हो सकता है आपकी सिचुएशन ठीक हो सकती है, लेकिन आप दोनों को ही सिचुएशन पे इक्वल काम करने की ज़रूरत है। आप दोनों ऐसे नहीं कर सकते कि आप कम्युनिकेट ना करें। हो सकता है ऑब्वियसली क्वारंटाइन लॉकडाउन की वजह से आप मिल ना पा रहे हो, बात ना कर पा रहे हो, इसलिए लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार इनसे बात करनी चाहिए अगर आप इनके साथ वर्क करना चाहते हैं। ऑब्वियसली विद द एट ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए एक वैसा कार्ड भी है जहाँ पे आप वर्क प्लेस में काम करते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एम्प्रर के साथ भी मुझे फील हो रहा था कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। प्लस ये मेरे लिए कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है। तो कैपी, ये थी आपकी रीडिंग अप्रैल 20 से अप्रैल 30 2020 के लिए। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करता है, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मैं कितने कैप्रिकॉर्न्स के साथ कनेक्ट कर पाई। प्लस अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं वीनस रेट्रोग्रेड की वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा May 5 से उसका शैडो पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उससे पहले पहले मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप उसका भी वेट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कैपी।